चौथी खिलती यानी कि सौदा। सौदा के अंदर उफूनत की वजह से जो बुखार होता है उसको रिबा बोल देते हैं, चौथिया बुखार। अब चूंकि सौदा भी ऐसी खिल्त है जो उरूक यानी नस के अंदर भी पाई जाती है और नस के बाहर भी पाई जाती है। जिस तरीके से बलगम, सफरा और दोनों खिलते जो हैं वो उरूक के अंदर भी पाई जा रही थी और उरूक के बाहर यानी कि नस के अंदर भी पाई जा रही थी, यानी कि खून के अंदर भी था और खून से बाहर भी था, क्योंकि खून एक ऐसी खिल्त है जो नस के बाहर नहीं पाई जाती। तो जो सौदा है, हम खिलते सौदा, ये बाहर भी होती है नस के और अंदर भी होती है, यानी कि खून में भी होती है और बाकी जो है खून के अलावा नस के बाहर दूसरी जगह जिसमें उनमें भी होती है सौदा। अब जब सौदा के अंदर उफूनत हुई, सड़ान पैदा हुई, गैर तबई हालत यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हुई और उसकी वजह से जब बुखार आया तो उसको रिबा या चौथिया बुखार कहा गया। चौथिया का मतलब यह है कि इसमें जो बारी आती है यानी कि बुखार आता है वो चौथे दिन आता है। कैसे? जैसे आज शाम को अगर बुखार आया तो अगले दिन शाम को नहीं आएगा, ठीक है, तीसरे दिन शाम को नहीं आएगा, 48 घंटे हो गए, उसके बाद जो है 72वें घंटे पे जा करके यानी कि चौथे दिन बुखार आएगा। हुम्माए रिबा में, सौदावी बुखार में या चौथिया बुखार में। अब इसकी भी दो किस्में होती हैं। एक, अगर नस के अंदर, उरूक के अंदर बलगम जो है वो उफूनत हो रही है, बलगम, सौदा के अंदर, सॉरी सौदा नहीं, बलगम नहीं, सौदा, सौदा के अंदर उफूनत हो रही है तो उसको हुम्मा, रिबा, दायमा या लाजिमा कहेंगे। और अगर उफूनत उस सौदा के अंदर हो रही है जो कि उरूक से बाहर है तो उसको हुम्मा, रिबा, दायरा या नायबा कहते हैं। नस से बाहर वालों को दायरा नायबा कहते हैं, नस के अंदर वालों को दायमा लाजिमा कहते हैं। जो नस के अंदर वाले कि जो नस के अंदर उफूनत की वजह से बुखार आते हैं वो कम शदीद होते हैं, कम उनकी तेजी कम होती है। और जो नस के बाहर जो आ, खिल्त में जो उफूनत होती है उसकी वजह से जो बुखार आते हैं वो तेज आते हैं। ये बलगम में भी है, यही नियम सौदा में भी है, यही नियम सफरा में भी है। ठीक है। तो जो सौदा है, सौदा का मिजाज है बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क। चूंकि कई चीजें जो है वो मिजाज से कोरिलेट करके, जोड़ करके जब हम चलते हैं तो समझनी बहुत आसान हो जाती है। यानी कि सर्दी और खुश्की पाई जाती है, यानी कि एक तरीके से ठंड पाई जाती है सौदा के अंदर और सख्ती पाई जाती है सौदा के अंदर। और सौदा वो खिल्त है जो कैंसर बनने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखती है। यानी कि कैंसर जो बनता है वो सबसे ज्यादा वो खिलते सौदा से ही परिवर्तित होता है, यानी कि खिलते सौदा ही जो है तब्दील हो जाती है, बदल जाती है सौदा में। ठीक है। अब हुम्मा रिबा दायरा, हुम्मा रिबा दायरा उरूक के बाहर सौदा में उफूनत की वजह से आने वाला बुखार, और हुम्मा रिबा लाजिमा उरूक के अंदर मौजूद सौदा में उफूनत की वजह से आने वाला बुखार। ये इनकी डेफिनेशन हो गई दायरा नाइबा की और लाजिमा दाइमा की। लाजिमा दाइमा उरूक के अंदर, दायरा नाइबा उरूक के बाहर। हुमा रिबा दायरा हल्का फुल्का बुखार होता है, कोई इतना तेज बुखार नहीं होता जितना कि हुमा रिब यानी कि सफरावी बुखार होते हैं। ये सौदावी जो रिबा बुखार होते हैं इतने शदीद, इतने तीव्र नहीं होते। बदन की जो रंगत है वो स्याही माइल हो जाती है, यानी कि बदन एक्चुअली स्याही माइल का मतलब स्याह के मैंने तो काले के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम आदमी काला पड़ जाता है। लेकिन इंसान के चेहरे से हवाइयाँ सी उड़ने लग जाती हैं, यानी कि उसका जो एक रौनक वाला चेहरा होता है वो फीका पड़ने लग जाता है। इसी को स्याही माइल कह देते हैं, यानी कि कालेपन पे बोल देते हैं। दरअसल कालेपन का मतलब ये नहीं कि ब्लैक हो जाता है इंसान, कालेपन का मतलब ये है कि जो इंसान के अंदर की जो चमक दमक होती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर, ठीक है, चाहे उसका रंग स्याह हो, सफेद हो, काला हो, कैसा भी हो, स्याह हो, सफेद हो, काला सफेद कैसा भी हो, लेकिन जो एक चमक होती है एक नॉर्मल आदमी के अंदर वो मध्यम पड़ने लग जाती है चमक, और आदमी के अंदर जो है हवाइयाँ सी उड़ने लग जाती हैं, बासीपन सा आ जाता है आदमी के अंदर। इसमें नब्ज जो होगी वो सगीर होगी और सल्ब होगी। चूंकि
मैंने बताया है कि सौदा वो खिल्त है जो सबसे ज्यादा सलाहियत यानी कि योग्यता रखता है कैंसर बनने की। ठीक है, इसका मिजाज बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क है। जब मैं आपको हुम्मा मुआजिबा पढ़ा रहा था, मुआजिबा वो बुखार जो बलगम की उफुनत की वजह से हो, और गिब वो बुखार जो सफरा की उफुनत की वजह से हो। तो मुआजिबा में जो हमने नब्ज पढ़ी थी वो पढ़ी थी सगीर। पहली बात तो ये है कि जो इस तरह के बुखार हैं, उफूनी बुखार है, इनमें नब्ज सगीर यानी कि छोटी हो जाएगी। और मुआजिबा में हमने पढ़ा था सगीर और लय्यन यानी कि छोटी होगी और नरम होगी, क्योंकि बलगम का जो मिजाज है वो बारिद रतब यानी कि पानी जैसा, पानी के जैसा मिजाज है, यानी कि ठंडा और तर। तो नरमी होती है। ठीक है, छोटी होती है नब्ज। नब्ज यही नब्ज जो हम हाथ से देखते हैं छोटी होती है, और नमी होती है इसके अंदर, नरमी होती है। ठीक है। इसी तरीके से हुम्माए गिब के अंदर, चूंकि गिब के अंदर सफरा के अंदर तेजी होती है, आग वाली सिफत होती है सफरा की, आग के जैसे गुणधर्म होते हैं, तो इसमें नंबर एक तो सगीर नब्ज होगी और सरी तेज होगी। नब्ज हल्की चलेगी लेकिन वो इतना ज्यादा जोर नहीं मारेगी, लेकिन वो बहुत तेज जल्दी 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 चलेगी। तो सगीर और सरी होगी हुम्माए गिब में यानी कि सफरावी बुखार में। अब हुम्माए रिबा यानी कि चौथिया बुखार में, रिबा में चूंकि सख्ती की अलामत पाई जाती है, क्योंकि ये बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क, सर्दी पाई जाती है, ठंड पाई जाती है, और खुश्की पाई जाती है, सूखापन पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि सूखा हुआ पेड़ या बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा आदमी और सूखा हुआ पेड़ तकरीबन एक जैसा ही होता है, दोनों के अंदर खुश्की जो है ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये जो सौदावी खिल्त है, ये कैंसर बनने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखती है, और इसकी वजह से जो बुखार आता है वो इतना तेज नहीं आता, अपेक्षाकृत सफरावी यानी कि हुम्माए गिब की कम आता है। इसकी जो बारी होती है वो 72 घंटे के बाद आती है। अब मुआजिबा में जो बारी थी 24 घंटे थी, सफरावी में यानी कि गिब में जो बारी थी वो 48 घंटे की थी, और अब सौदावी यानी रिबा यानी चौथिया में जो बारी है वो 72 घंटे यानी कि चौथा दिन। ठीक है। अब इसमें जो नब्ज है, इसकी नब्ज कैसी होगी? नंबर एक सगीर, सभी बुखारों में सगीर सब में है। और नंबर दो सल्ब, सल्ब के मायने होता है ठोस, छोटी होगी और ठोस होगी। बलगम में छोटी होगी और नरम होगी, सफरा में छोटी होगी और तेज होगी, और सोदा में छोटी होगी और सख्त होगी। सल्ब, ये जो लफ्ज सल्ब है इसको याद रखना है, सल्ब के मायने सख्त। ठीक है। नब्ज जो होगी वो सगीर होगी, और सल्ब होगी छोटी और सख्त नब्ज होगी। अब इलाज क्या करते हैं इसका? इलाज दरअसल इसका ये है कि वो दस्तावर दवाइयाँ, वो दस्त लाने वाली दवाइयाँ जो कि एबनॉर्मल सौदा को, गैर तबाही सौदा को, जिसम से दस्तों के जरिए, पाखाने के जरिए टॉयलेट में खारिज कर दे आदमी। ठीक है। वो सभी दवाइयाँ, उन दवाइयों को बोलते हैं मुसहिल सौदा। मुसहिल कहते हैं दस्तावर को, सौदा व मुंजीज सौदा। ठीक है। सौदा गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल को पाखाने में निकालने वाली, जैसे जमाल गोटा, एक मशहूर दवाई है जमाल गोटा, सभी जानते हैं। ये जमाल गोटा जो है ये मुश्किल सौदा है। शहम हंजल, अफ्तीमू, हलैला सिया, खरबक सिया, गारिकून, पनवाड़, तुरबुत, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जमाल गोटा और अफ्तीमून जो है बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछने के लिहाज से और प्रैक्टिस के लिहाज से भी। ठीक है, जमाल गोटा और अफ्तीमून विलायती। अब हुम्मा रिबा लाजिमा यानी कि सौदा, वो सौदावी उफुनत की वजह से आने वाला बुखार, जिसमें सौदा, जिसमें उफुनत हो रही है, वो उरूक के अंदर, उरूक के अंदर मौजूद सौदा में यानी कि खून के अंदर मौजूद सौदा में जब अफूनत होती है और उसकी वजह से बुखार आता है, उसको हुम्मा रिबा लाजिमा कहते हैं या दायमा कहते हैं, उरूक के अंदर। ठीक है। अब उरूक के अंदर जब सौदा के अंदर उफूनत, उरूक के अंदर खून है, खून में मौजूद सौदा के अंदर जब उफूनत होती है तो उसको रिबा लाजिमा या दायमा बोलते हैं। और एक बात और, हमने कहा था कि मुआजिबा में, हमने कहा था कि मुआजिबा में या लिस्का में यानी कि बलगमी बुखारों में, बलगमी बुखारों का एक खासा यानी कि एक स्पेलिसिटी है, एक विशेषता है कि जब बलगमी बुखार होंगे तो ज़ोफ़े मैदा होगा, पेट कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो कि एक नॉर्मल मिजाज है शिकम का, मैदे का, गर्म और खुश्क, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं, कोई खाना खाता है
तो उसको अपनी गर्मी और खुश्की की वजह से पेट क्या करता है, उसको बारीक बारीक तोड़ना शुरू कर देता है। और जब बलगम का जो मिजाज, बलगम की ज्यादती हो जाती है इंसान के ऊपर हुम्मा मुआजिबा में, तो जब मैदे में मैदा जो है भर जाता है एबनॉर्मल बलगम से, तो बलगम का मिजाज सर्द तर यानी कि पानी वाला है, और पेट का यानी कि मैदे का जो मिजाज है, जो नॉर्मल मिजाज है, वो तेजाबी मिजाज है यानी कि गर्म है। तो वहां पे जब बलगम भर जाता है, इम्तला हो जाता है बलगम का, तो जोफे मैदा या जोफे फम में मैदा पैदा हो जाता है। इब्ने सीना ने कहा है, शेख बू अली सीना ने कहा है कि हुम्माए मुआजिबा में जोफे मैदा या जोफे फम में मैदा हो जाता है, यानी कि इंसान का शिकम पेट कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से हुम्माए गिब में इंसान के, गिब्ब लाजिमा में इंसान के होंठ फट जाते हैं। तो उसमें विशेषता क्या है उम्मे गिब्ब लाजिमा की, के इंसान के मरीज के होंठ फट जाते हैं। सफरावी की बात कर रहे हैं। अब सौदावी की बात क्या, सौदावी लाजमा लाजिमा यानी कि रिबा लाजिमा में क्या होता है, रिबा लाजिमा में इंसान की तिल्ली बढ़ जाती है। तिल्ली बढ़ने को यूनानी में अज़्म तिहाल कहते हैं। कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, तिल्ली बढ़ना। जिस तरीके से बलगम वाले की क्या है, जो पेट का कमजोर होना, जोफे मैदा। सफरा वाले की क्या है, होठों का फटना। तो सोदा वाले जो बुखार है, यानी कि रिबा लाजिमा की वजह से जो उफुनत की वजह से जो बुखार आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें तिल्ली बढ़ जाती है। और जब किसी मरीज की तिल्ली बढ़ती है, तो उसका जो एब्डोमेन है, उसका जो पेट है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें पानी उतर जाता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं, यानी कि इंसान की एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर जाता है। तो ये कब होता है, अज़्म तिहाल की वजह से, यानी कि तिल्ली की बढ़। तिल्ली क्या है, ये एक विशेषता है, एक खासा है सौदावी बुखारों का। तो सौदावी बुखारों में क्या होता है, तिल्ली बढ़ जाती है, और तिल्ली बढ़ने की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में। हुमाय रिबा दायरा की तीन किस्में हैं। नंबर एक मुसना, नंबर दो मजदूज, नंबर तीन मुसल्लस। मुसना जो है वो इसना से बना है। मुसना जो है वो सानिया से बना है, यानी कि दो से बना है। इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, मुसना जो है वो सानिया से यानी कि दो से बना है। तो इसमें क्या होता है, 2 दिन बुखार आके तीसरे दिन उतर जाता है। हुम्माए रिबा मुसना में, जो कि हुम्माए रिबा दायरा यानी कि उरूक से बाहर जो सौदा है, उसके उफूनत की वजह से जो बुखार आ रहा है, उसकी तीन किस्में। नंबर एक मुसना, नंबर दो मजदूज, नंबर तीन मुसल्लस। जो मुसना है, रिबा मुसना यानी कि सौदावी, जो उरूक के बाहर सौदा है, उसकी वजह से जो उफूनत की वजह से बुखार आ रहा है, उसकी पहली किस्म क्या है, रिबा मुसना। इसमें क्या आता है, 2 दिन बुखार आके तीसरी दिन मरीज ठीक हो जाता है। और मजदूज में क्या होता है, मजदूज में ऐसा होता है कि सौदावी बुखार चौथे दिन आता है, लेकिन एक चौथे दिन जब आएगा तो एक ही दिन में 2 बार ही आएंगी। ठीक है, मजदूज। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटिंग बना लेना भाई, कैसे याद रखना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मजदूर को थोड़ा मजदूर कर दीजिए। मजदूर बेचारा लगातार 4 दिन तक काम करता रहता है, ठीक है, और एक एक दिन में लोग उससे 2-2 बार काम कराते हैं। तो एक ये याद करने का एक तरीका है। मतलब इसमें मजदूर से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, मजदूर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ एक जो है मतलब निमोनिक है, एक तुक्का फिट करने वाली बात होती है, ताकि एग्जाम के उस माहौल में जबकि एक प्रेशर होता है कि अब क्या होगा, मैं कर पाऊंगा, उसमें फिर इस तरीके से तुक्के फिट करके याद हो जाए। नहीं तो मेरी इन शब्दों का मजदूर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है भाई। जी। तो रिबा मजदूर यानी कि चूंकि मजदूरी में आदमी क्या करता है कि एक दिन में 2-2 बार काम करता है और लगातार करता है, तो रिबा मजदूर को आप ऐसे याद रख लीजिए कि चौथे दिन बुखार आता है और चौथे दिन 2 बार ही आती है। ठीक है, यानी कि 2-2 बार काम करना पड़ता है। रिबा मुसल्लस में क्या होता है, रिबा मुसल्लस में 3 दिन तक बारी आती रहती है। जो मुसना था यानी कि जो सानिया था, उसमें 2 दिन के बाद ठीक हो जाता है। मुसल्लस में क्या होता है, 3 दिन। मुसल्लस में से तीन को बोलते हैं तिकोने को भी बोलते हैं, ट्राइंगुलर को भी बोलते हैं। मुसल्लस में क्या होता है, 3 दिन तक लगातार। और मजदूर में क्या होता है, मजदूज में चौथे दिन आता है, और एक चौथे दिन जो है 2 बार आता है। इलाज क्या है,
जो अफ्तीमून है उसका जोशांदा मरीज को पिलाते हैं। तुख्म कसूस, बिस्फाइज फस्तकी, माजून नजाह, शरबत अनवर शाही, हब्बे पलास पापड़ा दवाएं, हड़ताल, संबल फार इस्तेमाल कराई जाती है। ये सारी की सारी वो दवाइयां हैं जो कि हुम्माए रिबा में यानी कि चौथे बुखार में इस्तेमाल कराई जाती है। ऐसे बुखार, अब एक नई चीज है, एक नोट्स है, यानी कि एक अलग सी चीज, ऐसे बुखार जिनकी बारी जो है, यानी कि जो आते हैं कभी डेली आने लग जाते हैं, कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन, कभी पांचवें दिन, कभी छठे दिन, कभी सातवें दिन, कभी आठवें दिन, मतलब उनका कोई कोई फिक्स है ही नहीं। कुछ बुखार ऐसे हैं कब आ जाए तीसरे दिन, फिर अगले दो दिन, फिर पांचवें दिन। तो ऐसे बुखारों को इर्रेगुलर फीवर कहा गया है, यानी कि एक तरीके से अस्त व्यस्त बुखार, जिनका कोई फिक्स नहीं है कि ये कब आएंगे। ठीक है। इनको बेकायदा बुखार के, बाकायदा बोलते हैं जो चीज तरीके में हो, और बेकायदा बोलते हैं जो चीज तरीके में ना हो। ठीक है। तो बेकायदा बुखार यानी इरेगुलर फीवर कहते हैं, जिनकी बारी का कोई फिक्स नहीं होता कब आएगी कब नहीं आएगी। अब जिनकी बारी पांचवें दिन आती है उनको खमस बोलते हैं, और जिनकी बारी छठवें दिन आती है उनको सदस बोलते हैं। और बुकरात ने ये कहा है, जो मेन पॉइंट है वो ये है इसमें, कि के खमस और सदस, ये जो बुखार है यानी कि जिनकी बारी पांचवें दिन और छठे दिन आती है, सदस छठे दिन, वो दोनों के दोनों सौदावी बुखार हैं, यानी कि हुम्माए रिबा की किस्मों में से। ये बुकरात ने कहा है। खमस और सदस यानी कि जिनकी बारी पांचवें दिन आ रही थी और जिनकी बारी छठे दिन आ रही थी, वो हुम्माए रिबा यानी कि सौदावी किस्म के बुखार है, बुकरात ने कहा है। अब जालिनूस ने कहा है नहीं ये सब बकवास है, हम नहीं मानते इस चीज को। ये जो है इरेगुलर फीवर है, पांचवें दिन और छठवें दिन यानी कि खमस और सदस आते हैं, बाकी ये सौदा से इनका कोई लेना देना नहीं है। जालिनूस ने ये कहा। और यहाँ पर जो है हमारा हुम्मा उफूनिया कंप्लीट हो जाता है। जो हम हुम्मा खिल्तिया पढ़ रहे थे, इससे पहले हुम्मा योमिया पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद जो है तीन चार क्लासेस जो हैं वो हुम्मा मुताफनी ताफुनी यानी कि तादिया, लगने वाले जो बुखार होते हैं, टाइफाइड जैसे जो बुखार होते हैं, उनकी तीन चार किस्में हैं, तीन चार क्लासें हैं, वो रह गई हैं। बाकी हमारा जो एक तरीके से फीवर था वो पूरा हो गया। अब इसमें किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है, मैं आप लोगों का अनम्यूट कर रहा हूं, आपका जो भी पूछना है, जो चीज समझ में नहीं आया है वो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, इसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। आज हमारा हुम्मा खिल्तिया उफूनिया मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो